वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 जुलाई 2023 और 19 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वीर सावरकर हवाई अड्डे को। हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से बाहर हो चुके हैं। और किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह ये करंट की क्लास 6 बजे मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का फाइनल खिताब जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में कौन सी टीम दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बनी? तो ये बन चुकी है साउथ जोन। हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमाडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है? तो ये कर रही है मंगोलिया के साथ। चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बांड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस खाड़ी में शुरू हुआ? तो इन तीनों के बीच में हुआ है ओमान की खाड़ी के अंदर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण रेलवे द्वारा विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई? तो ये की गई 90 स्टेशन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 95वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा देश आसियान के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बना? तो वो बन चुका है सऊदी अरब। हाल ही में किसने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया? तो ये किया है कृषि सचिव है मनोज आहूजा ने। आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी शाम तक आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। बाकी कोई सूचना है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो एक बार सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी सुबह सुबह मेरी करंट की क्लास लाइव जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों का साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी बढ़िया तरीके से इस करंट का जो है छोटी सी मात्रा, आपको 15 मिनट की एक क्लास मिलती है, उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो चुके हैं? तो नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट आई है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछे इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। और इसकी नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारत में पिछले 5 सालों के अंदर कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए? तो ये हो चुके हैं 13.5 करोड़। कितने? 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। तो ये नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट है। कुछ दिन पहले मैंने आपको और बताया था, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया, वो आई थी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई, उसमें था 15 साल का। ठीक है, 15 साल के अंदर 41.50 करोड़, कितने थे? 41.50 करोड़ लोग हैं वो उसके अनुसार गरीबी से मुक्त हुए थे। और वो तो थी संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें 15 साल के भीतर उसमें रिपोर्ट आई थी। और ये अपने भारत के अंदर आई है, एक नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट है। उसके अंदर 5 साल के अंदर भारत के अंदर 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से बाहर हो चुके हैं। तो ये अलग अलग रिपोर्ट है, दोनों ध्यान रखना। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में 17 जुलाई को कहा गया कि भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में सबसे तेजी से कमी आई है। यानी कि सबसे तेजी, यानी कि गरीबी कम हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दूसरे संस्करण के अनुसार 2015-16 में बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा था 24.85% था, जो
89% घटकर 2019-21 में 14.96% रह चुकी है। तो ये आंकड़े याद रखने हैं। वो संयुक्त राष्ट्र वाली रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी ना, उसके अंदर 41.50 लोग जो है गरीबी से मुक्त हुए, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर 13.5 करोड़ लोग इसके अंदर बाहर हो चुके हैं। तो ये 5 साल की रिपोर्ट है और ये थी 15 साल की रिपोर्ट। तो ये दोनों चीजें अलग अलग आपको याद रखनी है, ठीक है। पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह है कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर में केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। किसने? पीएम मोदी ने, ठीक है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो कितना शानदार लग रहा है, ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि कल 18 जुलाई थी, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ, और एक समय में 10 विमान होते हैं, उनके पार्किंग की सुविधा, यानी कि एक साथ क्या है 10 हवाई जहाज वहां पर खड़े हो सकते हैं, यानी कि उनको रोका जा सकता है, उनकी पार्किंग है, एक साथ 10 विमानों को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 710 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया गया है। हाल ही में किसने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की? तो ये हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। उन्होंने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। देखो मुख्य तथ्य, निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर कहां पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। कहां पर है? गुजरात में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। तो बस एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये शुरू क्यों किया है? क्योंकि भारत और इंडोनेशिया की जो आर्थिक और जो वित्तीय आर्थिक और वित्तीय के लिए क्या है, दोनों के बीच में अच्छी तरह मजबूत संबंध हो, इसलिए उन दोनों के बीच में वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की। हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री कौन है? श्री मुलानी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में शुरू करने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? तो हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आयोजित होगा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कब होगा? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC का 7वां संस्करण 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि 27 से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन होगा। इस साल के IMC का विषय है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। इसका विषय क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और इस साल IMC मतलब इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस है टेलीकॉम इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी पर होगा, और इसके साथ ही स्टार्टअप प्रोग्राम एस्पियर भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये एस्पियर भी लॉन्च किया जाएगा इसके तहत है। तो 27 से लेकर 29 अक्टूबर में इसका जो 7वां संस्करण है वो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी है? ठीक है, देखो कितना शानदार है कि किस राज्य के पुंछ जिले, एक पुंछ जिला है, उसके अंदर छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी है। तो ये जारी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक पुंछ जिला है, ठीक है, पुंछ। इसके अंदर क्या है, आतंकवादी छिपे रहते हैं, तो उनको ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी चल रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 दिनों से ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी चल रहा है, यानी कि अभियान ये चलाया जा रहा है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो, बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, सुरनकोट तहसील के सिंद्राहा और मैदाना में 17 जुलाई को दोपहर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था, यानी कि 17 जुलाई को ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान 18 जुलाई को दूसरे दिन भी जारी है, यानी कि 18 जुलाई को कल भी जारी था। एक तो था इसमें सेना है,
एक पुलिस है और एक इसमें पुलिस की तलाशी और एक घेराबंदी से संबंधित अभियान इसमें चलाया गया। तो त्रिनेत्र इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 और ये जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है। किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है? किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला? ये मिला है अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो अंडानी ग्रुप के संस्थापक गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनको मिला है। किसको मिला? अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से मिल चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय कंपनी है अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एटीएल को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। तो बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किस लिमिटेड को दिया गया, तो ये अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड इसको दिया गया। तो ये 2023 का इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया? तो ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। तो ये जितने भी पोर्टल है ये मैं आगे एक साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, एक क्लास मैंने आपको दे रखी है और आगे जैसे ही लगभग 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं ये और जो लॉन्च हुए हैं वो आपको मैं एक साथ करवाऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों को पैसे मिलेंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। इनके उन निवेशकों को पैसे मिलेंगे जिनकी निवेश की अवधि पूरी होगी। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से निवेशक है। यानी कि सहारा इंडिया इस जो पोर्टल लॉन्च किया है इसके तहत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निवेशक हैं और उन निवेशकों को पैसा मिलेगा जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना? तो ये बन चुका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। 4 रनवे देखा ना, जहाँ पे शुरुआत होती है जब हवाई जहाज चलता है ना तो वो रनवे पर दौड़ता है। तो ये 4 रनवे बन चुके हैं। ठीक है, तो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGIA ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया क्योंकि यह 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के चौथे रनवे का उद्घाटन किया है। यानी कि चौथा रनवा बन गया है दिल्ली के अंदर और ये भारत का पहला यानी कि 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में रेजरपे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? हाल ही में रेजरपे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया? तो ये किया है मलेशिया के अंदर। ठीक है, किस देश में किया है? रेजरपे कंपनी है भारत की, उसने किया मलेशिया के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। ठीक है, देखो भारत की प्रसिद्ध फिनटेक दिग्गज और अग्रणी फुल स्टैक पेमेंट्स और बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है रेजरपे। इसने मलेशियाई बाजार के लिए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है क्योंकि इसने $20 मिलियन में मलेशियाई फिनटेक स्टार्टअप क्लेरक का अधिग्रहण किया। यानी कि $20 मिलियन में क्या है, इसने मलेशिया फिनटेक का एक स्टार्टअप है क्लेरक, उसका इसने अधिग्रहण किया और उन्होंने मलेशिया के अंदर क्या है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। किसने? रेजरपे ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के अमरावती में PM मित्र पार्क लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य के अमरावती में PM मित्र पार्क लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती शहर में PM मित्र पार्क लॉन्च किया गया है। पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया कि उद्योग व वस्त्र मंत्रालय के द्वारा राज्य के अंदर 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर अमरावती के अंदर PM पार्क लॉन्च किया गया। ठीक है, अमरावती के अंदर तस्वीर के अंदर आप देखो, ये वस्त्र से लग रहे हैं ना आपको, वस्त्र से देखो धागे लगे हुए यहाँ पर है। तो ये कपड़ों से निर्माण के लिए क्या 7 पार्क स्थापित किए गए हैं। देखो मुख्य तथ्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के अमरावती में बनने वाले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क
लॉन्च किया है। इस पार्क के अमरावती में स्थापित होने से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और महाराष्ट्र की पहचान मेगा टेक्सटाइल फार्म के रूप में होगी। ठीक है, तो ये एकनाथ शिंदे ने क्या है, राज्य के अमरावती में बनने वाले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क उन्होंने लॉन्च किया और इससे लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार है मिलेगा। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए नामित स्थलों के रूप में देश भर में 7 पीएम पार्क मित्र पार्क स्थापित करने की योजना की शुरुआत की थी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना शुरुआत की, यानी कि 7 राज्यों के स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर इसके अंदर महाराष्ट्र भी शामिल है। किस कंपनी ने सूडानी ऊद वादक और संगीतकार अस्मा हमजा को सम्मानित किया है? नाम देखो थोड़े कठिन कितने हैं। तो किस कंपनी ने सूडानी ऊद वादक, ठीक है, ऊद वादक और संगीतकार है अस्मा हमजा, इनको सम्मानित किया? तो ये किया है गूगल कंपनी ने। ठीक है, किसने किया है? गूगल कंपनी ने एक सूडान देश की आप तस्वीर के अंदर देख सकते हो, ये एक ऊद वादक है, संगीतकार है अस्मा हमजा, इनको सम्मानित किया है किसने? गूगल कंपनी ने। ठीक है, देखो गूगल ने डूडल के जरिए प्रमुख सूडानी संगीत वादक है अस्मा हमजा को सम्मानित किया। 1997 में हमजा ने सूडान के अंदर आयोजित प्रतिष्ठित लेलट अल कादर अल कुबरा संगीत प्रतियोगिता में विजेताओं में से एक बनकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। बस इनका आपको नाम अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का 79 साल की उम्र में निधन हो चुका है? तो ये थे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी। कौन है? ओमन चांडी, और इनका 79 साल की उम्र में निधन हो चुका है। देखो मुख्य रहते केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति और एक प्रमुख विधायक भी थे। ठीक है, तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री? पिनरई विजयन है, और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 10,000 प्लस 800 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई सूचना कोई लिंक है सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको पता है ये टेस्ट सीरीज चल रही है सूचना सहायक के लिए, जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी ना, उसकी टेस्ट सीरीज कल आपको इसके अंदर ऐप के अंदर मिल चुकी है। तो बहुत कुछ आपको ऐप के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। बस आप ऐप को डाउनलोड करें और 50 रुपए पेमेंट करके आप बढ़िया तरीके से ऐप के अंदर जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं राजस्थान और इंडिया के, बढ़िया तरीके से आप तैयार करते जाएं। सूचना सहायक ये RSSB के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, ये भी 50 रुपए के अंदर, और पूरे साल की करंट अफेयर्स की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया और वर्ल्ड की कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो प्रताप क्लासेस ऐप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और पूरे साल की ये करंट अफेयर्स की आप डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ भी आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, पीडीएफ भी पूरे फैक्ट के साथ इसमें पीडीएफ डाली हुई है जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, लगातार मैं डाल रहा हूँ मात्र 50 रुपए के अंदर, और उसका प्रिंट निकाल कर बढ़िया तरीके से आप मैटर तैयार कर सकते हो। ठीक है, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला? तो ये मिला है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? केरल, असम, गोवा, मध्य प्रदेश? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, तो लगातार आपको मेरी कंटिन्यू क्लास मिल रही है। आज आपको 9 बजे सुबह अभी वो पुस्तक की रिवाइज चल रही है ना, आपको बताइए इस पुस्तक का रिवीजन चल रहा है अभी, जो नानक क्लासेस की शिव सर के द्वारा राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है, इसका रिवीजन मिल रहा है। आज आपको सुबह 9 बजे इसकी क्लास आपको मिलेगी, और शाम को मेरी आपको पता है ये सीरीज चल रही है, अभी शाम को 5 बजे डेली क्लास मिलती है। लगभग मैंने इसमें कल आपको 14 नंबर की सीरीज दे दी है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपको ये 500 से ज्यादा मैं MCQ क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, और जिस विद्यार्थी ने ये ढंग से ये क्लासें देख ली ना, उसका करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, गलत नहीं होगा, उसका करंट के अंदर बेड़ा पार है। तो ये आप शाम की 5 बजे जो क्लास है ये आप जरूर आप ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।